हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कि सेल में किस तरह से मॉलिक्यूल्स बल्क में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बल्क ट्रांसपोर्ट होता क्या है। सो बल्क ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन बल्क और इन मासेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ substances in bulk or in masses is known as bulk transport. ओके अब हम देखेंगे कि जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो कितने तरह का होता है, क्योंकि देखो जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल में अंदर भी आ सकते हैं और सेल से बाहर भी जा सकते हैं। तो इन्हीं बेसिस पे जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो कितने टाइप का होता है वो डिस्कस करते हैं। सो बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। First is endocytosis and second is exocytosis. So endocytosis जो है उसमें फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं, phagocytosis and pinocytosis. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो जब इनसाइड एंट्री होगी कोई भी सब्सटेंस बल्क में सेल के बाहर से अगर सेल के अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और कोई भी चीज़ अगर बल्क में सेल से बाहर जाएगी तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इनसाइड एंट्री होगी तो एक्सोसाइटोसिस मीन्स टू रिमूव आउट, तो चीज़ें यहाँ से बाहर जाएंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इनगल्फ करना, सॉलिड फॉर्म में किसी भी चीज़ को इनगल्फ करना इस फैगोसाइटोसिस। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ लार्ज साइज in carrier vesicles formed by invagination of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होती है, अंदर की तरफ कैविटी बनाती है और उसकी वजह से एक कैरियर वेसिकल बनती है। तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कैरियर वेसिकल के अंदर पैक होंगे और फिर वो सेल के अंदर एंट्री लेंगे। तो फैगोसाइटोसिस में क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करा गया, ठीक है, किसके अंदर, कैरियर वेसिकल के अंदर, और वो कैरियर वेसिकल कौन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ड्यू टू इन्वेजिनेशन। पीनोसाइटोसिस में जो होता है, यहाँ पर पीनो का मतलब है लिक्विड, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें सेल के अंदर आएंगी वो लिक्विड फॉर्म में आएंगी। ठीक है, फैगो का मतलब होता है सॉलिड, तो इसलिए यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में चीज़ें अंदर आ रही थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पीनोसाइटोसिस का मतलब है इनगल्फमेंट ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन कैरियर वेसिकल्स, और कैरियर वेसिकल बनेगी कैसे, ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप देख सकते हो फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे हैं, पीनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो इसी वजह से फैगोसाइटोसिस को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज सेल ईटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग, एंड पीनोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। राइट, अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। उससे पहले हम एक्सोसाइटोसिस भी देख लेते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेल से बाहर जाएंगी चीज़ें, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ई फैजी। इसको ई फैजी भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको हम सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं।
ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब सॉलिड चीज़ें अंदर आ रही हैं तो वो सेल ईटिंग हो गया, लिक्विड चीज़ें अंदर आ रही है सेल ड्रिंकिंग हो गया, बट अगर कोई भी चीज़ सेल से बाहर जा रही है तो उसको सेल वॉमिटिंग बोल रहे हैं, जैसे वॉमिट आउट किया जाता है चीज़ों को उसी तरह से। तो एक्सोसाइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो भी वेस्ट है सेल में, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, उन सबको सेल के बाहर भेजा जाता है। सो एक्सुडेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट and undigested products outside the cell, सारी चीज़ें सेल के बाहर जाएंगी। तो ये किस तरह का प्रोसेस हो गया, सेल वॉमिटिंग। बेसिकली सेल इन सब चीज़ों को बाहर निकाल देगा तो उसको हम बोल देते हैं सेल वॉमिटिंग कर रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों प्रोसेसेस को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही हूँ। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी बिल्कुल स्मूथ नेचर की है। सेल के बाहर यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स बनाए हैं मैंने, जो कि सेल के अंदर आएंगे। दिस इज सॉलिड पार्टिकल। साथ ही हम यहाँ पर कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी बना देंगे। तो मैं एक ही प्रोसेस में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों हम एक ही साथ देखेंगे। तो ये है लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ओके, तो सेल के बाहर सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, लिक्विड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होकर कैरियर वेसिकल बनाती है इस तरह से। दिस इज कैरियर वेसिकल which is formed due to invagination of plasma membrane। क्या हो रहा है यहाँ पे, invagination of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हुई, अंदर की तरफ आई, और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी, बाहर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं और लिक्विड पार्टिकल हैं वो इसके अंदर आकर पैक हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सॉलिड पार्टिकल है और जो भी लिक्विड पार्टिकल है वो सब इस कैरियर वेसिकल के अंदर आकर ऐड हो गए हैं। अब इनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। तो अभी देखो ये जो कैरियर वेसिकल बनी है ये अभी इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये और ज़्यादा डीप इन्वेजिनेशन करती है। एंड फाइनली ये कैरियर वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाती है और सेल के अंदर आ जाती है। सॉलिड पार्टिकल्स हैं और ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये जो कैरियर वेसिकल है यहाँ पर ये धीरे धीरे बिल्कुल डिटैच हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जो भी सब्सटेंस सेल के बाहर थे वो बल्क में अंदर सेल के ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल के बाहर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी जिनको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरियर वेसिकल जो बनी वो अंदर लेकर आई है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर सॉलिड पार्टिकल आएगा तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड पार्टिकल्स आएंगे तो पिनोसाइटोसिस। तो इस तरह से बल्क मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब इसी के साइड में हम लोग देखेंगे कि एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। सो एक्सोसाइटोसिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सेल के अंदर, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, दिस इज दी साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है या जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले उनको कैरियर वेसिकल्स के अंदर पैक करा जाता है। दिस इज दी कैरियर वेसिकल। इसके अंदर हम अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस को पैक करेंगे। ये हैं अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। दिस इज कैरियर वेसिकल। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी अनडाइजेस्टेड या मेटाबॉलिक वेस्ट था वो सारा कैरियर वेसिकल के अंदर पैक हो जाएगा। उसके बाद ये कैरियर वेसिकल जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी। अटैचमेंट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सपोज करो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कैरियर वेसिकल जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी। और कैरियर वेसिकल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट
कुछ टाइम के बाद जैसे ये कैरियर वेसिकल जाकर अटैच हुई है, ये जो कॉमन मेम्ब्रेन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और इस वेसिकल का, ये कॉमन मेम्ब्रेन जो होता है ये डिसॉल्व हो जाएगा। कॉमन मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा तो जितना भी सब्सटेंस है वो सारा बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो जो भी यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो सारा का सारा बाहर रिलीज हो जाएगा। रिलीज्ड आउट। तो बेसिकली आप देख सकते हो एंडोसाइटोसिस में बाहर से सब्सटेंसेस अंदर एंटर हुए हैं और एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर गए हैं। दिस इज आउटसाइड द सेल। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर सेल ने ईटिंग करी, ड्रिंकिंग करी और यहाँ पर सेल ने जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस थे, वेस्ट था, उन सबको बाहर रिलीज आउट किया। तो इसको बोला जाता है सेल वॉमिटिंग। So this is all about bulk transport of substances across the plasma membrane. I hope आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके नीट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।